देखिए, आज बात करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 2024 सेट 65/1, (1), (2) और (3), चूंकि तीनों सेट में एक एक क्वेश्चन डिफरेंट है। मतलब ये सेट 2 में इसके सब क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का डिफरेंट है और इसके भी क्वेश्चन सब हैं, इसमें 1 नंबर का इसमें डिफरेंस है। तो एक साथ ही सेट कर दें। एक के लिए हम अलग से क्या वीडियो बनाएं, अलग के क्या बताएं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैट्रिक्स तो तुम लोग आती होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा, ये पहला सेट चल रहा है 65/1/1। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले नंबरिंग हम बता दे रहे हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि if a matrix has 36 elements, the number of possible orders it can have is what? अब 75% स्टूडेंट तो ऐसे होंगे कि जो काम चलाओ पढ़ रहे हैं, उनको तो मालूम ही नहीं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो, बताया ये गया था कि मैट्रिक्स जब लिखी जाती है, जैसे आपने मैट्रिक्स ऐसे लिखी 1 2 3 4, इसमें कितनी रो है? 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। कितने एलिमेंट है टोटल? 4। ठीक है, आप 4 एलिमेंट है मान लिया, तो आप 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते थे। आप क्या ऑर्डर है? 1 रो है और 4 कॉलम है। ये ऑर्डर कहलाता है 1 क्रॉस 4। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट उतनी होनी चाहिए। यानी यहां कितने एलिमेंट है? यहां 36 एलिमेंट है। 36 एलिमेंट है, तो 36 एलिमेंट को हम चाहें 1 रो इंटू 36 कॉलम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब इसमें हाउस फोर्स ना करिएगा, एक ऑर्डर से लिखिएगा तब समझ में आएगा। अगर आपने ऑर्डर को घिसपिच किया तो फिर याद नहीं होगा। अब रो बढ़ाते जाओ, 2 इंटू किससे एलिमेंट 36 होने चाहिए, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 18। 36 होता है, वो एलिमेंट तो 36 रहेंगे ना। अगर 3 रो ले लें तो 3 का किससे मल्टीप्लाई कर 36 आएगा? 3 का 13 से मल्टीप्लाई कर 36 आएगा। बहुत जल्दी में हो गया, इतनी जल्दबाजी ना करिएगा। 12 करेंगे। अगर 4 रो ले लें तो 4 9 जा 36। 5 का किसी से मल्टीप्लाई होगा नहीं। 5 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 36 होता है? नहीं होता है, काम खत्म। 6 इंटू 6 हो सकता है। यहां तक बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, 7 का टेबल में 36 आता नहीं, 8 आता नहीं, 9 इंटू 4 10 में आएगा नहीं, 11 में 12 इंटू 3 18 इंटू 2 और 36 इंटू 1। इसको उल्टा कर दिया तो यहां से रिपीट होना शुरू हो गया ना। यहां तक सेम हो गया, फिर उल्टा शुरू हो गया। कितने ऑर्डर हो गए? एक ये पॉसिबल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मैट्रिक्स यहां पॉसिबल है। देखा ना कि इफ द मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, इतने ऑर्डर हो सकते हैं। 1 क्रॉस 36 की हो सकती है, 2 क्रॉस 18 की हो सकती है। अगर आपने जरा सा हाउस फर्ज किया, आप बाहर निकले, बोले हमने तो 8 लिखा है, हमने तो 13 लिखा है, या हमने तो 8 लिखा है। बोले कैसे? अबे शिट, 6 इंटू 6 तो लिखा ही नहीं। तो बेहतर होगा कि 1 2 3 4 बढ़ते जाओ और 36 तक पहुंच जाओ, कितनी बार जा सकते हो। ठीक, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। 5वां क्वेश्चन जो कि 1 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे नहीं, यहां से वहां तक लिखा 1 नंबर का, वो क्वेश्चन इजी है, जरा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है, ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है, तो आपको 24/x प्लस 24/y आपको निकालना है। तो आप जानते हैं अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हम कर देते हैं। तो एक काम कर देते हैं, यहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई x प्लस वाई किसके इक्वल है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। पहला इक्वेशन हो गया। 5 इक्वल टू 5 लिखने की जरूरत है नहीं, और x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। देखो, इसके 2 तरीके हैं। कुछ टीचर ये कहते हैं कि अगर आपको a प्लस बी गिवन हो, अगर आपको a प्लस बी गिवन हो और a इंटू बी गिवन हो, तो आप ईमानदारी से a माइनस बी निकाल लीजिएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, या तो यहां से x निकाल के यहां रख दो, या तो यहां से x निकाल के यहां रख दो, जहां से भी आपकी मर्जी हो। मैंने एक काम किया, यहां से y निकाला, y की वैल्यू क्या हो गई?
8/x, ये उठा के वैल्यू यहां रख दी। ये आपको लिखना पड़ेगा कि बाई दिस इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ये थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। और इतनी लैंग्वेज भी ना हो जाए कि एग्जामिनर थ्योरी ढूंढता रहेगा, थ्योरी कहां लिखी हुई भाई, तो लैंग्वेज बोल लिख रहा है। तो ये लाइट जला दो, देखते हैं कुछ गोरे नहीं लग रहे हैं, थोड़ा सा कलर फेड लग रहा है, देखें अभी चेहरा वैसे लग रहा है, चलो जलने दो। तो यहां रखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 8/x इज इक्वल टू 6। अब आप इसको सॉल्व करके x और y निकाल लो। देखो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8/x आएगा इज इक्वल टू 6x। इसको इधर शिफ्ट करो तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आप जानते हो कि भाई 8 के ऐसे टुकड़े करो प्लस में ना जिनका सम 6 हो जाए, 4 2 जा 8, 4 2 6। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। यहां तक तो बात समझ आ रही है ना, तो यहां तक तो कर लोगे। तो यहां से x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 आएगा, माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 आएगा। तो यहां से x माइनस 4 कॉमन लोगे, यहां से x माइनस 2। अब ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि गलती हो जाती है। जब मैं इस क्वेश्चन को लगा रहा था कि कहीं कभी लगाते हो तो यहां गलती हो जाती है कि मैं 8 या 6 लिख गया जल्दी में, ठीक है, क्योंकि बगल वाले को भी देखना है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और x की वैल्यू 4 हो गई, x की 2 वैल्यू आई। अब आपको क्या निकालना है भाई, अब जरा समझने की कोशिश करो। x की वैल्यू जब 2 लिखोगे तो y यहां रखो तो y की वैल्यू 4 आएगी, और x की वैल्यू जब 4 लिखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। अब इसमें दोनों में आंसर सेम इसलिए आने वाला है कि दोनों के अपान में x y में ऊपर 24 है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 24/x प्लस 24/y, चाहे जो सेट ले लो, 24/2 प्लस 24/4। तो 12 4 24, 12 6 18, 18 आंसर होगा। समझ में आई बात, नहीं आई? इसका 18 वाला पार्ट सही हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका सही आ रहा है, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिख देना है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी जल्दी में ना हो कि पता चला गड़बड़े होगा। नोट करिए, 12वां क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। कह ये रहे हैं कि डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, कर दीजिए एक्सपेंड, क्या दिक्कत है। देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आता है आपको, 2 क्रॉस 2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके दो लगाने के तरीके हैं। एक तो तरीका है दिमाग वाला, जो कि आप लोगों के पास होगा ही, और एक है बिना दिमाग वाला। बिना दिमाग वाला यह है कि आप सिंपली इसका ब्रैकेट खोल दो, हम खोलेंगे नहीं फिलहाल, इसका ब्रैकेट खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो, काट पीट दो, अपने आप जो आंसर आना होगा आ जाएगा। अगर ध्यान से देखो, यहां पर x प्लस 1 है, यानी अगर ये a प्लस बी लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस या माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो भैया ये a क्यूब, ये a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा नहीं लिखा है। यानी ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। समझ में आई बात नहीं आई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस अगर यहां ए माइनस बी लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में आपका लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, यानी ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, हम डाइट करेंगे, आप ब्रैकेट खोल दीजिए सिंपली जैसे खोला जाता है, और प्लस माइनस देख लीजिए कहां गलती हो रही है। खोलो, कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, तो आंसर विल बी 2। 2 इज योर आंसर, करेक्ट, दिस इज योर ऑप्शन। समझ में नहीं आई तो ये करिए। अभी वो उन्होंने क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि फर्स्ट से आप इसको देख लीजिए, लेकिन हम काहे देख लें, हमको तो ए प्लस बी होल स्क्वायर भूल जाते हैं। अरे जब बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन 18वां आया है, ये भी 1 नंबर का है। अब आप कहेंगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, हम तो भाई अदने से बालक हैं, 10 नंबर के होने चाहिए। सुनो ध्यान से,
कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, आप सेम ऑर्डर, अब सेम ऑर्डर है तो यानी कि ए और बी का मल्टीप्लाई करो। सेम ऑर्डर इसलिए कहा कि अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करो या बी और ए का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई हो सकता है, हो सकता है, सच दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस कंडीशन को फॉलो करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनमें से क्या चीज सही है? पहली बात, मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी समझिएगा, जनरली मल्टीप्लाई हम जानते हैं कि 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, ये दोनों वैल्यू सेम होती है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कॉम्यूटेटिव हो, अब किसी केस में हो जाए अलग की बात है। मतलब यहां ए इंटू बी और बी इंटू ए मल्टीप्लाई तो हो जाएगा दोनों का, क्योंकि ऑर्डर सेम है। दोनों इक्वल होंगे जरूरी नहीं है, इक्वल नहीं होते। एक कोई स्पेशल केस हो जाए कि दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, एक अलग बात है, ठीक है। तो यानी कि आप ये बराबर नहीं होते, ये दिमाग में रख के आप इस क्वेश्चन को लगाइए। देखो ध्यान से, आपसे कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखा जाएगा। एक्चुअली में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका एक्सपेंशन होता भी नहीं है। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हो ना, तो ये एक्चुअली में इसको लिखते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको खोलते हो तो a इंटू ए आता है, प्लस a इंटू बी आता है, प्लस b इंटू ए आता है, प्लस b इंटू बी आता है। ये होता है ना, चूंकि a इंटू बी और b इंटू ए सेम होते हैं, इसीलिए आप 2 इंटू बी लिख सकते हो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, तो इसमें ये वाला एक्सपेंशन नहीं लगेगा। देखो ध्यान से, a प्लस बी होल स्क्वायर को आप ऐसे खोलेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, वेक्टर ना लगा देना, आदत पड़ी वेक्टर लगाने की, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सिंपली खोलिए, a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब a इंटू ए तो ए स्क्वायर होता है, तो इसको ए स्क्वायर लिख दो, यानी इसको ए स्क्वायर लिख दो। ये दोनों इक्वल नहीं होते, इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, a इंटू बी प्लस बी इंटू ए, यानी बी ए लिख दो, इंटू ना लगाओ रास्ते में, और ये बी स्क्वायर लिखा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सिंपल मैथमेटिक्स लगाओगे तो भैया ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, यानी ए बी बराबर माइनस का बी ए। ये कंडीशन हमारी यहां पर फुलफिल हो रही है, यानी कि ये वाली कंडीशन ए बी इज इक्वल टू माइनस बी, ये वाली कंडीशन सही होगी। समझ में यही बात नहीं आई? अब जो लोग इस क्वेश्चन को एक आध बार प्रैक्टिस किए हैं डायरेक्ट लिख देंगे ए बी प्लस बी, ए बी बराबर माइनस बी। लेकिन यहाँ एक बार प्रैक्टिस क्या करें, टाइम तो है नहीं हमारे पास। नोट करिए, ये 19th क्वेश्चन आया है, ये भी 1 नंबर का है, एक ही नंबर का है। एसर्शन और रीजन आता है ना। एसर्शन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है आपकी गिवन है, ये 1 cos थीटा माइनस cos थीटा 1 cos थीटा दिया हुआ है, जहां थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 2 से 4 के बीच लाई करती है। ये पहले बताना सही है कि नहीं है, और रीजन दिखाना है। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, वैसे पहले हम एसर्शन को सॉल्व करते हैं, जो कथन है, जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है कि नहीं है, फिर उसका रीजन सही है कि नहीं है। अगर रीजन सही है और वो भी सही है, फिर आप कहेंगे जो रीजन है ना वो एक्चुअली गिवन स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसा लिख दिया जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए निकालने की कोशिश करते हैं। थीटा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, तो पहले तो हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट लिख दिया जाए, 1 है, गलती ना होने पर ध्यान रखिएगा, हमसे हो जाती है इसलिए मैं कह रहा हूं। कॉस थीटा है, 1 है, माइनस कॉस थीटा है, 1 है, कॉस थीटा है, -1 है, माइनस कॉस थीटा है और 1 है। अब इसकी डिटरमिनेंट खोली जाए, ठीक है। हम जानते हैं इसको किसी रो या किसी कॉलम के अलांग खोल सकते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, जानते हैं आप।
तो 1 लिखेंगे, रो कट गई, कॉलम कट गया, 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 आएगा, बीच में साइन कौन सा लगता है, माइनस, कॉस इंटू माइनस कॉस, माइनस कॉस स्क्वायर, तो प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात नहीं आई? फिर इसको क्या लिखेंगे, माइनस का कॉस थीटा। ये रो कट गया या कॉलम कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा, बीच माइनस लगता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस कॉस थीटा, यहां क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा, फिर प्लस का 1 लिखेंगे, रो कट गया कॉलम कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये -1 आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, ये कॉस कॉस कट गया। देखो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में बात नहीं है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। आपसे कह ये रहा है कि अगर वेर जो थीटा है ना, अगर थीटा 0 से 2 पाई के बीच में हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 और 4 के बीच रही करती है। ये बात सही है कि नहीं है? देखो ध्यान से, तो यानी थीटा के हिसाब भाई डिटर्मिनेंट डिपेंड कर रही है कॉस पर, कॉस थीटा पर, तो हमको यह दिखाना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू के हिसाब से कॉस कैसे चेंज होता है। जरा देखो ध्यान से, एक नंबर लाइन बना लें, ठीक, आपका जो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना, फिर से देख लीजिएगा, जो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में होता है, और हम जानते हैं 0 से 2 पाई, अगर हम ग्राफ जरूरत नहीं है यहां पर, ये 2 पाई होता है ना, तो कॉस 0 से 2 पाई में हम जानते हैं कॉस की वैल्यू यहां पर 1 होती है। ये कॉस का ग्राफ यहां से बनता है, ग्राफ बनाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, कॉस ऐसे बनता है ना, मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। तो हम जानते हैं कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, मिनिमम -1 यानी -1 होती है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब देखिए अगर मैं -1 लिखूंगा यहां पर तो ये कितना आएगा, 4 आएगा ना, नहीं आएगा। अगर मैं -1 लिखूंगा, अगर मैं यहां पर cos थीटा की वैल्यू -1 लिखता हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आने वाला है, 4 आने वाला है ना। अच्छा, अगर मैं cos की वैल्यू +1 लिखता हूं तब भी डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। अगर मैं एक वैल्यू यहां 0 ले लूं, तो थीटा से मतलब हमारा नहीं है, हमें cos की वैल्यू से मतलब है ना। अगर थीटा को 0 ले लेते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो हमको एक चीज दिख रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 और 4 के बीच में है, ये दिख रही है, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर मैं 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू ले लूं, 0.25 ले लेता हूं या 0.5 ले लेता हूं, एक वैल्यू और ले लेता हूं, देख लेता हूं। अगर मैं 0.5 ले लूं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं तो 2, 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.25, यानी क्या आएगा 2, 1.25, तो 2.50 आ जाएगा ना। ये 2 से बड़ी वैल्यू है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके में लाई कर रही है, 2 से लेकर के 4 के बीच में लाई कर रही है, यानी असर्शन जो है आपका वो 2 है। ए जो दिया है वो क्या है, 2 है, सही बात है। अब बी क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है कि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, यही तो आप यहां यूज कर रहे हो। अगर थीटा 0 से 2 पाई के बीच में है तो cos -1 से 1 के बीच होता है, हम जानते हैं, यानी असर्शन भी 2 है और रीजन भी 2 है, और रीजन इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऐसे लिखो R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में बात नहीं, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ये लिखा जाता है लैंग्वेज, समझ में बात नहीं है। तो ये आपका 19वां, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। आपको इतना बड़ा नहीं है भाई, केवल डिटर्मिनेंट खोली है ना, कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करी, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, नहीं मतलब उतना बचपन से नहीं, लेकिन काफी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये आपने जो 5 क्वेश्चन देखे वो 1-1 नंबर थे, हो गया 5 नंबर, ये सेक्शन ए के थे। इसके बाद ये क्वेश्चन 32वां आया है जो 5 नंबर का है। 32 में 2 पार्ट है, ये करो या 1 पार्ट और है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है, ए दिया है 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1, फाइंड ए इनवर्स। पहले तो कह रहे हैं ए इनवर्स फाइंड करो,
अच्छा वो ना भी कहते ए इनवर्स फाइंड करो, तब भी हमको ए इनवर्स फाइंड करना पड़ता। क्यों करना पड़ता है बात की बात है। पहले ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, तो ये थोड़ी मालूम है, फाइंड करना आता है, अब इतना थोड़ी याद है। अभी कौन एग्जाम में है, एग्जाम फरवरी में। ए इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है कि आपको एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। शर्त यह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आप एक काम करो कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से। पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1। अब ध्यान से देखिएगा लिखी क्या है, इसका फिर इस्तेमाल होगा। हम डिटर्मिनेंट इसकी निकालने जा रहे हैं। देखो निकालने का तरीका क्या होता है, या तो रो के लांग खोलते पहले 1 लिखेंगे, या तो कॉलम के लांग हम रो के लांग खोलते हैं। रो कटेगी कॉलम कटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा -1 होगा, यहां माइनस आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो प्लस का 2 आएगा, तो यही 2 रहेगा। फिर माइनस लगता है बीच में और ऑलरेडी -2 है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। रो कट जाएगा कॉलम कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 आएगा, माइनस इसका ऐसे करोगे 0 आएगा, फिर प्लस का 0 तो 0 है, काम ही खत्म। तो क्या आ गया, माइनस का 3 प्लस का 4, यानी डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ए, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 1 आ गई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लेते हैं हम यहां पर, इसको रब कर देंगे बाद में, 1 आ गई। समझ में आई बात नहीं आई, निकल आई डिटर्मिनेंट। आपको क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको ए के कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, याद है ना। हमने मान लिया लेट कोफैक्टर ऑफ ए इज सी। सी मान लिया, जानबूझ के सी माना, भी बताएंगे क्यों माना हमने, बी मान सकते हो आपकी मर्जी। जितने भी कोफैक्टर्स होते हैं उनकी एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर सी बराबर कैसे निकलता है, हम जानते हैं हर एक एलिमेंट का निकलता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। एक एक निकालते जाए, एक एक रखते जाए, चलेगा, जगह भी कम लगेगी। देखो हम A11 निकाल रहे हैं, पहले बात -1 की पावर 2 होगा, -1 पावर रो प्लस कॉलम, ठीक है। इसके बाद किसका निकालना है, A11 का निकालना है। क्या होता है, ये निकाला है ना, रो कट गई कॉलम कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, फिर ये माइनस का 2 आ गया, तो क्या आएगी वैल्यू, माइनस का 3 आएगी ना, यानी A11 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3 आ गई, ठीक है। फिर A12 निकाल देंगे, यानी -1 की पावर 1 + 2 यानी 3। A12 ये है ना, इसका रो कट गया कॉलम कट गया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, क्या कर रहे हो, 2 - 0, यानी ये आपका आएगा -2, ठीक। फिर आप A13 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, -1 की पावर 4। A13 ये है ना, ये रो कट गया ये कॉलम कट गया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो माइनस का 4 आएगा, इसका ऐसे करो माइनस का 0 आएगा, यानी -4 आ गया। A11 आ गया -3, माइनस क्यों -4 नहीं आएगा, -4 नहीं दिख रहा है क्या आपको, ये रो इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया है तो -4 नहीं आएगा। अरे यार पावर इवन है तो इससे माइनस से पावर से क्या मतलब है, ये पावर इसको डिस्टर्ब कर रही है। अरे कहां हो, ये प्लस आएगी वैल्यू और ये माइनस आएगी, क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, कहां हो भाई, पूरे हैं यहीं लेकिन मैं बताए रहो बस, ठीक है। तो A11 निकला है ना, A11 क्या निकला, माइनस रख दें यहां पर, A11 A12 चलेगा, A13 क्या आया है -3 -2 -4 चलेगा ना, नोट कर लिया है। इसको हटा दें क्योंकि बार बार हमको मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी ना, इसलिए हम इसको हटा दें, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास है इसलिए हटा दे रहे हैं। अब A21 चाहिए, A21 क्या होगा, -1 की पावर 3,
देखो 8 to 1 यहां पर है ना, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 आया, माइनस ये हटा है, ये हटा है और ये हटा है, और इसका ऐसे करोगे तो 0 आएगा, यानी वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस का 2 आ गई ना। A22 चाहिए, A22 -1 टू पावर 4, A22 ये वाला है, A22 ये है ना, ये रो हट गया, एक कॉलम हट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, ये 1 आ गई। अब A23 चाहिए, A23 चाहिए -1 टू पावर 5, A23 बोले तो इस वाले एलिमेंट का, ये रो कट गया या कॉलम कट गया, ये केवल काल्पनिक करता है, एग्जाम में ऐसे काट देना। इसका मल्टीप्लाई इसे किया, माइनस का 2 आया, और माइनस इसका इसे किया 0 आया, यानी ये आपका प्लस का 2 आएगा, ठीक है। तो ये निकल आया, A21 निकल आया, A22 निकल आया, A23 निकल आया। A21 कितना निकला है, 2 निकला है, 1 निकला है, 2 निकला है, नोट कर लिया, ये भी नोट कर लिया, वेरी गुड। अब इसको हटा दिया हमने। अब क्या चाहिए आपको, थर्ड रो के लिए A31 निकालेंगे तो -1 की पावर 4, देखो ध्यान से, A31 यानी ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 2 आया, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया 0 आया, यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। A32 चाहिए, -1 टू पावर 5, A32 यानी इस वाले एलिमेंट का, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, ये माइनस का 1 आ गया, माइनस का 0 आ गया, यानी ये 1 आएगा, ठीक है। A33 चाहिए, -1 टू पावर 6, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, ये माइनस का 1 आ गया, और माइनस का और प्लस का 4 आ गया, तो ये प्लस का 3 आएगा ना, तो ये 3 आ गया वैल्यू, यानी आपने A31 निकाल लिया, A32 निकाल लिया, A33 निकाल लिया। A31 कितना निकला है, 2, 1 और 3, नोट करिए यहां तक। अब ये कोफैक्टर्स निकल आया। अब एडजॉइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइन ए जो होता है वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बोले तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम अपने आप रो में बदल जाएगा। ये -3, -2, -4, 2, 1, 2, 2, 1, 3। अब आपका ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट तो 1 निकली है, वो तो दिक्कत करेगी नहीं, तो केवल यही लिख दो एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट जो ए इनवर्स निकलेगा वो यही आ जाएगा, -3, -2, -4, 2, 1, 2, 2, 1, 3। समझ में आई बात नहीं आई, ये ए इनवर्स निकालने का तरीका हो गया, ठीक है, नोट करिए। ए इनवर्स निकालने के बाद कह रहा है कि यूज इट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप पहले ये लिखा ना, x + 2y = 10, 2x + -y - z = 8 और -2y + z = 7। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमको इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रखना पड़ता है। राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने को मार्टिन्स रूल कहा जाता है, मार्टिन्स रूल। अगर मार्टिन्स रूल लिख करके आए यानी मैट्रिक्स, तरीका क्या होता है देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है, यहां क्या है 1 है, यहां क्या है 2 है, यहां क्या है ठींगा है 0 है, यहां y का कोफिशिएंट कितना है -2 है, यहां y का कितना है -1 है, यहां y का कितना है -2 है, यहां z का कितना है 0 है, यहां z कितना है -1 है, यहां z कितना है 1 है। ये हमने x y z के कोफिशिएंट लिख दीजिए। फिर यहां क्या लिखा हमने, x y z लिख दिया और इक्वल टू 10, 8, 7 लिख दिया। हमने काम किया, इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को x, इस पूरे को b, तो हमने ax = b मान लिया। क्योंकि b मानने की प्रथा रही इसलिए हमने वहां c माना था पहले से। तो जब x की वैल्यू निकालोगे
तो ये आएगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी या बी ए इनवर्स, क्या करें हम, ए इनवर्स बी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, जी नहीं। तो एक बार बी ए इनवर्स करोगे तो बी का जो ऑर्डर है ना, बी ये है ना, बी में कितनी रो है, 2 3, कितने कॉलम है, 1। बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और ए इनवर्स है 3 क्रॉस 3। ये दोनों इक्वल होने चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हमको पहले ए इनवर्स करना पड़ेगा 3 क्रॉस 3, बाद में बी करना पड़ेगा, तब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा और जो रिजल्ट आएगा वो 3 क्रॉस 1 का आएगा। मल्टीप्लाई का रूल आपको मालूम है। अब देखो x क्या है आपका, x y z, तो हमको वैसे इसका इनवर्स निकालना पड़ता। और अगर ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स यही तो लिखी हुई है आपकी, सेम मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका इनवर्स पहले से आपसे निकलवा लिया उन्होंने, ना कहते निकालो तो तभी निकालना पड़ता। बोले हमसे कहा नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, बोले बगल वाले से पूछ लेंगे, बगल वाला खुद ही तुमको देख रहा है। ए इनवर्स कितना है, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 8 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आना चाहिए। बोले आप तो लगा ही रहे हो, हमें आना काहे चाहिए, x y z इज इक्वल टू, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, तो ये आएगा माइनस का 30 प्लस का 8 दूनी 16 प्लस 7 दूनी 14। सेकेंड रो का कॉलम से करोगे तो माइनस का 20 प्लस का 8 प्लस का 7। थर्ड का ऐसे करोगे तो माइनस का 40 प्लस का 8 दूनी 16 प्लस 7 त्रिक 21। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा x y z, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 8 7 15 माइनस का 5, ये कितना आएगा 16 और 21 कितना होगा, 6 1 7 2 1 3 37, ये माइनस का 3 आएगा। तो जब कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5, z की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3। मान लिया एग्जामिनेशन में आपने ऐसे लगा दिया, ठीक है, और आपका आंसर निकल आया, लेकिन आपको कंफर्म नहीं कैसे निकला, सही है गलत है, क्या करेंगे, अरे बगल वाले से पूछ लेंगे, जी नहीं। आप इस एक्स वाई जेड को उठाओ और इसमें किसी इक्वेशन रख दो। भाई ये इक्वेशन आपकी क्या है, x माइनस 2y है, x की वैल्यू आपने क्या निकाली है, x 0 और y माइनस 5, x 0 और y माइनस 5, देखो 10 आ रहा है, यानी ये कंपेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक आज जगह और रख चेक कर लो तो अपने आप मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब 32 का बी पार्ट देखिए, बी बोले तो यहां और लिख दिया हमने, देखो हमने लिखा उसमें लिखा हुआ था, यानी आपको ए करना है या बी करना है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है इफ ए इज इक्वल टू -1 a2, ये दिया हुआ है और ए इनवर्स ए गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई, यानी आपको a x और b y की वैल्यू निकालनी, जरा समझने की कोशिश करिएगा। गलती यहां स्टूडेंट कहां करेगा और कहां वो मात की खाएगा। ये कह रहे हैं a ये है और a इनवर्स ये है, a इनवर्स ये है, तो इसके तरीके हैं, मैं इसका a इनवर्स निकाल दूं और इससे कंपेयर कर दूं, और अभी इसके पहले a इनवर्स निकाल चुके हैं, नानी याद आ गई थी, एडजॉइन ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम कुछ नहीं करेंगे। हमें मालूम है मैट्रिक्स का रूल, अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक ए इनवर्स है और इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ये हम जानते हैं। तो मैं एक काम कर दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और किसके इक्वल कर दूंगा, आई की, होता है हम जानते हैं। ठीक है, तो मैं यही काम करने जा रहा हूं। मैं कहूंगा देखो भैया हम जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स ये आई होता है, ये हम जानते हैं। ठीक, तो a बोले तो ये लिखा हुआ है -1 1 3 a 2 1 2 x 1, और a इनवर्स क्या है, a इनवर्स है 1 -1 1 -8 7 -5 b y 3 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0
ये होता है, हम जानते हैं। ठीक, देखिए अगर ये भाई साहब इधर शिफ्ट होकर के आ जाए, थोड़ा सा काम बन जाए, अच्छे पूरे शिफ्ट होंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, यहां लिखे थे, देखो अब मल्टीप्लाई का रूल आपको मालूम है, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे, सावधान गलती ना हो, ये ध्यान रखिएगा। -1 इंटू 1 -1, इसका इसे करेंगे माइनस का 8 ए होगा, प्लस का 2 बी होगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से हो गया, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे, तो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस का 7 ए आएगा, प्लस का 2 वाई आएगा। गलती देखे रहिएगा, फर्स्ट का फर्स्ट थर्ड कॉलम से करेंगे, तो -1 आएगा, माइनस का 5 ए आएगा, प्लस का 6 आएगा, हो गया। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 1 आएगा, माइनस का 8 दूनी 16 आएगा, प्लस का bx आएगा, ये आएगा ना। इसका इससे करोगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस का 14 आएगा, प्लस का xy आएगा। इसका इससे करोगे तो 1 आएगा, माइनस का 10 आएगा, प्लस का 3x आएगा। फर्स्ट रो का थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 3 आएगा, माइनस का 8 आएगा, प्लस का b आएगा। इसका इसे करोगे तो माइनस का 3 आएगा, प्लस का 7 आएगा, प्लस का y आएगा। इससे करोगे तो 3 आएगा और माइनस का 5 आएगा, प्लस का 3 आएगा। इक्वल टू हम नीचे लिखे दे रहे हैं, जगह नहीं है, तो ये इक्वल टू किसके है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बार क्रॉस चेक कर लो कि मल्टीप्लाई सही है, थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा देखो, ये ऐसे कर दीजिएगा, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें थोड़ा नीचे लिखेंगे इसको। तो ये भाई साहब रास्ते में तो टोपाई से बैठे हैं ना, देखो -1 -8 ए प्लस का 2b, देखो यहां ये तो कुछ कटेगा नहीं, 1 प्लस 7a प्लस का 2i, ये कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आएगा 5 माइनस 5a, क्यों भाई ये क्या आएगा माइनस का 15 प्लस bx, यहां क्या आएगा 13 प्लस xy, यहां क्या आएगा माइनस का 9 प्लस देखे रहिएगा 3x, यहां क्या आएगा माइनस का 5 प्लस b, यहां क्या आएगा 4 प्लस y, यहां क्या आएगा 1, इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a प्लस एक्स और माइनस बी प्लस वाई, हमको a b x y निकालना है। एक काम करिए, सबको कंपेयर ना करिएगा, जहां से जो वैल्यू मिले उसको कंपेयर कर दो, नहीं समझे, या कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। भाई देखो एलिमेंट तो 9 लिखे हैं ना, और वैल्यू 4 ही निकालनी है, तो 4 को कंपेयर कर दो। एक काम करते हैं, मैं इसको कंपेयर करता हूं किससे 0 से, भाई ये चीज इसके इक्वल है ना, तो 5 माइनस 5a बराबर 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, निकल आया a की वैल्यू। इसको इसके इक्वल कर दो, क्यों -5 प्लस b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, b निकल आया। इसको इसके इक्वल कर दो, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4 आ गई, और कुछ चाहिए, इसको इससे इक्वल कर दो, क्यों -9 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 3, सब निकल आई ना। अब आपको वैल्यू क्या चाहिए, आपको चाहिए a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई, आपको चाहिए a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई, a बोले तो 1 प्लस एक्स बोले तो 3 माइनस b बोले तो
5 प्लस वाई बोले तो माइनस का 4, तो आएगा 4 माइनस का 1, यानी कि आंसर कितना आ गया 3। समझ ही बानी है। अब देखो ये जानते हैं कि आप गलती कहां करोगे, ठीक है। गलती ये करोगे कि आप, हमने क्या करा, इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करोगे और इसको इसके इक्वेट करोगे, वहीं पर खतरनाक गाड़ी जो है फंसेगी। तो हमको लगता समझ में आ गया होगा ना कॉन्सेप्ट क्या है, नोट करिए इसको, ये नोट कर लो ना। ये तो आपका पहला सेट कंप्लीट हो गया, 65/1/1, 65/1/1 कंप्लीट हो गया। इसमें जो टोटल क्वेश्चन आए हैं वो 10 नंबर के आए, 5 नंबर के, एक नंबर के, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। जो दूसरा और तीसरा सेट है उसमें केवल एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दूसरे में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब रिपीट कह रहे हैं, मतलब ये अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन अलग से आया हुआ है 1 नंबर का, ठीक है। ये दूसरा सेट है 65/1/2, ये क्वेश्चन रिपीट है। क्या बोल रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन अलग से और सब रिपीट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे, बोले नहीं 1 सेकंड में नहीं देंगे भाई, ज्यादा सेकंड लगेंगे, तो अदरवाइज ज्यादा सेकंड लगेंगे। देखो ध्यान से, हमने ये पढ़ा है, हमको ये पढ़ाया गया है कि अगर A11, ऐसे लिखता हूं, यहां पर मैं ब्लैक से लिख रहा हूं जानबूझ के, देखो हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अगर इस, ये डिटर्मिनेंट में बता रहा हूं, मैट्रिक्स बता रहा हूं, ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स की वैल्यू होती है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसके किसी भी रो के एलिमेंट, मतलब A11 का मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर से कर दूं, प्लस A12 का मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर से कर दूं, और A13 का मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर से कर दूं, तो ये आपको डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा जो भी वैल्यू मिलनी होगी, तो इसकी डिटरमिनेंट मिल जाएगी आपको, ठीक है। और अगर आपने A11 लिखा, A12 लिखा, A13 लिखा और किसी और रो का कोफैक्टर उसमें घुसेड़ दिया, मतलब A11 के साथ आपने ये A21 कर दिया, इसका कोफैक्टर, इसके साथ इसका कोफैक्टर कर दिया, इसका कोफैक्टर कर दिया, तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 होती है। तो देखो A11 साथ घुसेड़ दिया, A21 फैक्टर दूसरे को दे दिया ना, तो किसी, ये पहली रो के एलिमेंट है और कोफैक्टर किस रो के हैं, सेकंड के, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। ये डायरेक्ट कंसेप्ट होता है। तो एक तो ये आंसर आ गया, बोले ये तो हम नहीं मानेंगे, हमें आता नहीं, तो चलो ना मानो, सुनो ध्यान से, देखो A11 A12 तो हमको मालूम है, A11 मालूम क्या है, A12 हमको मालूम है, A13 मालूम है। A11 क्या यहां पर है 2, A12 ये है माइनस का 3 और ये 5 है। तो मैं ऐसा करता हूं, A को फैक्टर निकाल लेता हूं, A21 निकालता हूं, तो -1 की पावर 3 आएगा। देखो जब 21 निकालेंगे तो आप इसकी बात कर रहे हो ना, इसकी, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 7 × 21 माइनस इसका इससे होगा 25, 21 - 25 माइनस का 4 और -1 यहां से आएगा तो वैल्यू क्या हो गई 4 आ गई ना। तो A21 की वैल्यू क्या हो गई, A21 की वैल्यू आ गई 4, क्यों आई। अब हमको निकालना है A22, A22 ये है ना, ये एलिमेंट, A22 ये एलिमेंट है ना, तो ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, तो एक तो आएगा -1 की पावर 4, ये ना पूछना कहां से आ रहा -1 पावर 4, हम जानते हैं जिसका कोफैक्टर निकालते हैं उसमें -1 की पावर रो प्लस कॉलम लिखते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 14 आएगा, माइनस लगेगा 5 कम 5 आएगा, 14 5 19 माइनस का 19 यानी A22 की वैल्यू कितनी आ गई -19, ठीक है। A23 चाहिए, A23 -1 की पावर 5, A23 जो है ये वाला एलिमेंट है ना, ये रो कट गया कॉलम कट गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 10 आएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 आएगा, तो माइनस का 13 हो जाएगा ना। तो ये
23 क्या आ गया माइनस का 13, सब वैल्यू निकल आई। अभी कब आपने रब कर दिया, हाँ हमने रब कर दिया। अब आपको निकालना क्या है, A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23। A11 कितना है आपका 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस A12 कितना है -3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 19, A13 कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 13, 4 दूनी 8 प्लस 19 57 माइनस 65, 65 माइनस 65 वैल्यू कितनी आ गई 0, ये 0 वैल्यू आ गई। समझ में आई बात नहीं आई? तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 सेकंड में आ जाएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और ये भी नहीं क्लियर हो तो बगल वाले का देख लो, बगल वाले का भी नहीं क्लियर हो तो 2-3 बार वॉशरूम चले जाओ, वहां कोई मिल जाए, वहां भी किसी का ना क्लियर हो, छोड़ दो, अगले साल के लिए देखा जाएगा। तीसरा सेट है आपका 65/1/3 में एक क्वेश्चन इसमें चेंज हुआ है, ये वाला छठा, इसका भी 1 नंबर का। और जो क्वेश्चन पहले सेट में जो क्वेश्चन थे उसमें उसका से क्वेश्चन चेंज हुआ था, इसके पहले वाला ये चेंज हुआ है। क्या कह रहा है, कहते हैं एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर 1x3 है, और एक मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर 3x1 है, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए डैश बी डैश। अगर आपको मल्टीप्लाई का रूल आता है तो सुनो ध्यान से, हमने आपको पढ़ाया है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है p क्रॉस q, तो पहली बात तो इन दोनों की ये वैल्यू सेम होनी चाहिए तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। यानी यहां भी क्या होना चाहिए, यहां भी n होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए n होना चाहिए, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई होके आएगा उसका ऑर्डर ये होगा m क्रॉस q। समझ में बात नहीं आई? ये तो कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो ध्यान से, आपसे कह रहा है कि a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर है आपका 1x3 और b का ऑर्डर क्या है 3x1, और कह रहे हैं a डैश और b डैश करना है आपको। a डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x1, ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, रो कॉलम में चेंज होता है ना, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1x3, तो दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3x3, ये मैट्रिक्स आपको मिलेगी। नहीं समझे? ये कह रहे हैं कि जो आपका a डैश इंटू बी डैश होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो भाई 3x3 होगा। तो इस प्रकार से आपके 10 नंबर की डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पूछी गई है तीनों सेट में। तो कभी 11 आएगी, कभी 9 आएगी, कभी 10 आएगी, तो 10 के आसपास होगी। अब आप कहेंगे 100 में 10 है, 90 तुम ले ही आएंगे, यही पिछले वाले में आपने किया था, 100 में 18 82 तो ले ही आएंगे, 100 में 5 95 तो ले ही आएंगे। तो इसी प्रकार से माइनस होते होते 5 नंबर पे आ जाएंगे। इसलिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए।